नाउ अब सेकेंड वीडियो में देखो आपका नाउ ये भी तीनों आ जाएंगे, तीनों पार्ट। देखिए यही फिगर आपका काम कर जाएगा। तो देखो 11th पार्ट में देखिएगा, इसी फिगर में आपका देखो ना ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम गिवन है, ये देखो आपका ना। और क्या बोला उन्होंने, ए बी इज, देखो फर्स्ट ए बी इज पैरेलल टू डी सी। एक बार ये आपका, ये तो गिवन में है देखो। अब इधर वाला पार्ट ले लीजिएगा आपका ना, देखो दिस ए, इधर वाला। अब इसको अगर नहीं भी लिखते हो तो देखो ए, ये रिमूव कर दीजिए आपका ना, क्योंकि x वाज डिनोटेड बाय b एंड y इज डिनोटेड बाय। आपको नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम आपका ना। तो देखो पहले पार्ट में ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब आप देखो बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो अब अभी आप इतने पार्ट को देखो, ये देखिए आई हैव रिमूव दिस, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो अब आपका क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए नाउ ये आपका 11। तो क्यों, देखो द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी आपका डिपेंड है। देखिए ये हो गया। अब आप आइए देखो इसके 12th फेज में। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसी फिगर को अगर करना चाहते हैं तो देखो इसको रिमूव करिए, इसको जोड़ लीजिएगा। फिर देखिए ना अगेन देखो आपका ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये तो गिवन में, नाउ इट इज इन गिवन। अब देखो ए डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आपका देखो एंगल ए और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स से आपका ये हो गया। एंड दिस इक्वेशन इज आपका देखो 12। देखिए अब आपका देखो 13। तो ना कंपेयर, कट मत करिए, इक्वेशन नंबर 12 एंड 11 and 12 फॉर 180 के लिए आप कंपेयर कर रहे हो। 180 इज इक्वल टू देखो 180 एंड पुट द वैल्यू ऑफ 180 हियर। आप करो एंगल बी प्लस एंगल सी एंड पुट ऑन द राइट हैंड साइड देखो ए और प्लस डी। और आपने क्या बोला, बी इज इक्वल टू ए। तो देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 8 है। देखो दिस, अब आपका देखो यहाँ पे एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इन प्लेस ऑफ दिस, अगेन यू राइट दिस एंड दिस। एंगल बी कैंसिल, ओटी में जब जाएगा तो देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। सेकेंड पार्ट, देखिए अब नाउ इसका देखिए, अब है आपका, उसमें बोला ट्राइंगल एबीसी। तो देखो ना अब आप क्या करेंगे, पहले ट्रेपेजियम बनाएंगे। देखिए और नहीं भी बनाते कोई दिक्कत नहीं। देखो ए बी ए सी हो गया। मैं वहीं से आपको फिगर से आपको बिल्कुल ये ना, उसके बाद देखो ना दिस ना बी ए डी बैक। देखिए ये कट नहीं करो यार। एक्चुअली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे, देखो ये है, देखो दिस ए बी सी डी। ये देखिए एक ट्राइंगल बना, एक ट्राइंगल, और मैंने दोनों को अलग अलग करके दे दिया। ट्रेपेजियम में क्या था, ये दोनों इक्वल थे। ये देखिए तो ना ए डी इज इक्वल टू, ये देखो बी सी था एक। आपने रिजल्ट क्या मिला आपको ना, देखो दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए मिला। देखो
ये वाला आपको मिल गया। और देखो ए बी दोनों का बेस आ गया तो एक कॉमन आपका देखो। अब आप क्या करेंगे, नाउ यू राइट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल बी ए डी। आप ए बी सी ऐसे जा रहे हैं तो बी ए डी बैड ऐसे आएंगे। ये ट्राइंगल्स को भी लिखने का तरीका होता है, और अगर आप कॉन्करेंसी में 9th के बच्चे सीख जाएंगे तो 10th में आपको जब सिमिलैरिटी करेंगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये 9th का बोझ लेकर के हम 10th में जाते हैं, क्योंकि 9th में ही टीचर ये ट्राइंगल्स को लिखना कैसे, हाउ यू हैव टू राइट, वो नहीं बताते। इसलिए जब 10th में बच्चा जाता है सिमिलैरिटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस को गलत करता है। तो ये ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो बी से ए की तरफ आएंगे दूसरे ट्राइंगल। ये देखो, ये दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब आपका देखो आपने क्या किया, ऊपर पहले ए बी सी लिखा, देखो तो आपका देखो बी सी इज इक्वल टू ए डी। जरा देखो लास्ट टू, इसके देखो लास्ट टू सिमिलैरिटी आपका देखो, ठीक हो गया ना। अब देखो उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, देखो ये बीच में, ये भी बीच में, देखिए। और उसके बाद देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। अब आप अगर इसको यहां से हटाना चाहें तो देखो ये देखो ये ऐसे बन गया। देखो बी सी इज इक्वल टू ए डी, यहां पे क्या लिखेंगे आप, गिवन। क्यों है, क्योंकि तो ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये यहां पे कैसे हुआ आप लिखेंगे, देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 या प्रूव्ड एबव। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको याद रखिएगा ये हो गया। तो देयरफॉर देखिएगा आपका ना, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल बी ए डी। जरा देख लीजिएगा क्या ये सही है, साइड एंगल साइड, बी सी देखो पहले, फिर बी देखो, एंगल बी देखो और फिर ए बी देखो। अगर इधर से चेक करना, देखो ए डी देखो, फिर एंगल ए देखो और फिर ए बी। तो ये नहीं कि आपने इसको ऊपर लिख दिया और इसको, और आप यहाँ कॉन्करेंसी में आप लिख रहे हैं साइड एंगल साइड, कॉन्करेंसी यहां लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग हियर, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है। तो ये बिल्कुल ऑर्डर में, इसी के ऑर्डर में नहीं, साइड एंगल साइड आपका ऑर्डर। आइदर यू आर गोइंग फ्रॉम दिस वे, कॉमन को पहले लिख रहे हैं, इसको कॉमन हमेशा बाद को लिखी जाती कायदे से। अब वो आपका स्कूल टीचर आपको क्या लिखा है, अब देखो ये। तो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, उसके बाद जो प्रूव करना होता है वो बाइसेप्लिसिटी में आता है। देखो आपका ना, अब आपका देखो इससे, देखो इससे क्या मिलेगा आपका, देखो ना जैसे ये AC, ये लॉन्गेस्ट साइड, और देखो AC इज इक्वल टू BD, ये आपका बाइसेप्लिसिटी। तो देखो अब आप AC को क्या लिख सकते हैं, ट्रेपेजियम में AC क्या था, व्हाट वाज AC इन अ ट्रेपेजियम। तो देखो आपका यहां पे आप लिख सकते हैं डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। इट वॉज योर फोर्थ पार्ट जो आपका प्रूव हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इट्स वेरी लेंथी। तो अब आप देखिए, अब बाय द वे आपके स्कूल वाले अगर कहते हैं कि ये दो प्रूव करो, सपोज के लिए ये दो नहीं कहते, तो याद रखिएगा इन दोनों के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये नहीं चाहिए आपको। लेकिन इन दोनों के लिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहां तक आपको करना पड़ेगा अगर एग्जाम में देता है। और अगर वो बाय द वे कहता है कि इसको आपको दिखाई दे, उसने कहा क्वेश्चन ये दिया, उसने कहा शो दैट डायगोनल AC इज इक्वल टू, तब भी आपको यहां तक करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इतना करना पड़ेगा। अब आप देखो